बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी अमला। हमारे किसी दोस्त ने सवाल किया कि कामिल मुर्शिद की निशानी बता दें, पहचान बता दें, जबकि मैं अपने बहुत से बयानात में ये बता चुका हूँ कि वली अल्लाह की निशानियाँ क्या हैं, लेकिन मैं फिर आपको अपने पीरो मुर्शिद हज़रत सखी सुल्तानुल आरफीन बुरहानुल वासिलीन मुक्तदाए कामिलीन फनाफिजात ऐन याहू हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी नज़र मुबारक में फ़कीर की वली की क्या निशानी है, आज मैं वो वजाहत करता हूँ। और आप सबको ये भी बताना चाहता हूँ कि कामिल मुर्शिद की तवज्जो के बगैर आप कभी भी विलायत के किसी मर्तबे पर फायज नहीं हो सकते। याद रखें, अगर आप किसी कामिल वली के मुरीद नहीं हैं, आप ये बात जान लें कि आप खुदा का इरफान या खुदा का कुर्ब या अल्लाह का वसल या इसमें ज़ात की पावर आप हासिल नहीं कर सकते जब तक किसी कामिल मुर्शिद के मुरीद नहीं हो जाते। और वली अल्लाह की पहचान, सबसे पहले वली अल्लाह की क्या पहचान है? वली कामिल की पहचान रिसालत माब सरवरे दो जहां रहमत आलम जनाब हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाई है कि वली कामिल की निशानी ये है कि आप जब उसको देखोगे आपको अल्लाह याद आ जाएगा। उसको देखोगे अल्लाह याद आ, वली को देखने से अल्लाह याद आ जाता है। अल्लाह याद आने का क्या मतलब है? अल्लाह याद आने का मतलब है कि वली अल्लाह को देखोगे, उसकी गुफ्तगू सुनोगे या वली कामिल की सोबत में बैठोगे। अल्लाह के दोस्त वली की ये निशानी होगी कि आपका दिल अल्लाह अल्लाह करने लग जाएगा। और दिल का अल्लाह अल्लाह करने लग जाने का मतलब ये होता है कि आपका दिल जिंदा और बेदार हो गया है और आप पर मुशाहदात खुल गई, यानी आपको ज़ियारात होनी शुरू हो जाएंगी। वली कामिल से मिलकर या उसके सिर्फ बयानात सुनकर आप पर यह तवज्जो, ये रूहानियत आप पर वारद हो जाएगी। और यहां तक अगर आप लगातार उसके साथ राब्ते में रहते हैं, उस कामिल मुर्शिद के साथ आते जाते हैं, मुलाकात करते हैं, खिदमत करते हैं, तो आपकी जिंदगी की काया पलटनी शुरू हो जाएगी। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये अल्फाज औलिया अल्लाह के हैं जिन्होंने कामिल वली की निशानी बताई है। मैं फिर बता दूं, मुर्शिद के बगैर अल्लाह की पहचान नहीं हो सकती। खुद नबी रहमत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कामिल मुर्शिद बनकर अपने सिहाबा को मुरीद सादक बनाकर लोगों को बताया, लोगों ऐसे मुर्शिद होते हैं और ऐसे मुरीद होते हैं। और उनके बाद मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जैसे पीरी मुरीदी की, यानी आपको जो बातनी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी खिलाफत उज़्मा और विलायत व इमामत अता फरमाई थी, उस पर प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मौला अली ने कैसे ड्यूटी दी और कितने आसान अंदाज से मौला अली ने अपने मुरीदों को अपने खुतबों में समझाया। और उनमें से मशहूर खलीफा बने हजरत ख्वाजा कुमैल मीसम तमार और हजरत अम्मार बिन यासर और हजरत जो ख्वाजा हसन बसरी और आपके साहबजादा हजरत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा और हजरत सैयदना इमाम हुसैन सैयदुल शुहदा अलैहिमुस्सलाम, ये तमाम के तमाम जो हजरात जिनका मैंने इसमें ग्रामी लिया है, ये वो हैं जिन्होंने मौला अली से खिलाफत बातनी ली है और फिर बैत के सिलसिले को जारी रखा। और इस बैत के बातनी और रूहानी सिलसिले को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बैत रिजवान हुई, उनसे चलकर मौला अली और 12 इमाम और उनसे सीना बसीना ये पीरी मुरीदी, ये इमामत चलती हुई, ये विलायत चलती हुई, ये औलिया अल्लाह तक पहुंची। सुल्तान बाहू, गौसे आजम, हजरत बाबा फरीद, हजरत दाता अली हजवेरी, ऐसे ही औलिया अल्लाह पर, औलिया अल्लाह तक ये विलायत का सिलसिला पहुंचा। तो मुरीद होना ये औलिया अल्लाह की सुन्नत है, मुरीद होना सिहाबा की सुन्नत है, मुरीद होना ये मौला अली के गुलामों की सुन्नत है कि किसी को अपना कामिल रहनुमा मान ले। लोग अक्सर पूछ लेंगे ने पीरी मुरीदी ते यार ये क्यों जरूरी है पीरी मुरीदी? और मेरे भाई, दुनिया का कोई काम सीखना हो,
आपको उस्ताद की जरूरत है, स्कूल का पढ़ाई इल्म सीखना है, आपको टीचर्स की, प्रोफेसरों की, प्रिंसिपल की, ऐसे लोगों की जरूरत है। आपको किसी भी शोबे में जाना है, उस शोबे में आपको शागिर्द होना पड़ेगा। आपको अगर दीन भी सीखना है फिर भी आपको किसी आलिम दीन के पास जाना पड़ेगा। इसी तरह अगर आपको खुदा का इरफान हासिल करना है, आरफे बिल्ला अपने बनना है, यानी वो आरफे बिल्ला कहते हैं जो लोग अल्लाह के दोस्त बन गए हैं, अल्लाह की पहचान कर गए हैं, अगर आप वो बनना चाहते हैं तो आपको फिर, यानी आरफे बिल्ला बनना चाहते हैं, वली अल्लाह बनना चाहते हैं, तो फिर आपको उस दरसगाह में जाना पड़ेगा जिस दरसगाह को मुर्शिद कामिल कहा जाता है। यानी किसी कामल मुर्शिद का दस्ते बैत होकर फिर आपको अल्लाह की जुस्तजू और अल्लाह की तमन्ना और अल्लाह की जो आरजू है वो कामल मुर्शिद पूरी करेगा। तो बैत होना बिल्कुल जरूरी है। रसूल पाक साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि जिसके गले में किसी का पटा नहीं वो जहलियत की मौत मरा। यानी अगर वो किसी का बैत नहीं हुआ तो जहलियत की मौत मरेगा। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। और बाज उलमा इसको कहते हैं ये ज़ाहरी बैत थी, नहीं ज़ारी बैत नहीं थी। ज़ारी बैत जिन वो जो थी ना वो खलीफों को मानने वाली वो और चीज थी। यहां से मुराद ये बातनी और रूहानी बैत है जो नबी पाक ने खुम्मे गदीर पर मौला अली को मन कुंत मौला फहाज अली मौला कहकर दस्तार बांधकर वो बैते जो बातनी थी, वो खिलाफत बातनी थी, वो पीरी मुरीदी बातनी थी, वो रूहानियत का एक तरह की कड़ी थी जो रसूल अल्लाह से अलीजुन वली अल्लाह और फिर सारे कायनात के वली अल्लाह के वो सीनों में आई, वो उनके कल्बों में आई। तो पीरी मुरीदी बिल्कुल जरूरी है। इस्लाम में इसकी शरई हसीयत भी मौजूद है। और कामल मुर्शद जो होता है, सुन लीजिए, उसके पास बैठने से, आने से, जाने से, बातें सुनने से आपका कल्ब जिंदा हो जाएगा, आपका दिल जिंदा। और अगर आपको उसकी बातों से ये लगे, ये मेरी बात सुन ले, जो कहते हैं हमें कामल मुर्शद नहीं मिल रहा, अगर आपको उनकी बातें सुनने से लगे कि ये बातें मेरा दिल जिंदा करेंगी और आपका दिल जिंदा होने भी लग जाए, ज़ियारत होने लग जाए, यानी आपका दिल इसमें अल्लाह ज़ात से रोशन हो जाए, तो जान ले वो अल्लाह का वली है। आपका अगर दिल गवाही देता है आप उसके बैत हो जाए, आगे अल्लाह जाने और उसका रसूल जाने, क्योंकि आपका मकसद अल्लाह और उसके रसूल को पाना है। और कामिल मुर्शिद वो होता है जो कामिल मुर्शिद वो दरवाजा है जो बारगाह रिसालत में जाके खुलता है। तो कामिल मुर्शिद की निशानी आइए सुनिए, आरफों के बादशाह सुल्तानुल आरफीन सुल्तान साहब क्या फरमाते हैं। सुल्तान साहब फरमाते हैं कामिल फकीर वो है, कामिल वली वो है कि जो शरीयत, तरीकत, हकीकत, मारिफत, मुकाम इश्क, मुकाम फकर और मुकाम ऐन फनाफी ज़ाते ऐन याहू, इन तमाम मनाज़िल को अपने ऊपर वारद करके अपने आप के कल्ब में समाकर और इन मरातब को पाकर बैठा हो। आज जो मैंने नाम लिए कि इन लोगों को नामों का ही नहीं पता। मैंने बहुत से पीर ऐसे देखे उनको इनके लफ्जों का ही नहीं मतलब, इनके तर्जमे का नहीं पता। वो कहते यार हमें तो ये चीजों का नहीं पता। मेरे भाइयों, पीरी मुरीदी बड़ा नाजुक मरहला है, ये बड़ा नाजुक मामला है। इस वजह से नाजुक मामला है कि इस मुर्शिद कामल ने आपको खुदा के पास पहुंचाना है, मजलिस मोहम्मदी में पहुंचाना है। क़यामत के दिन आपकी शफात करके आपको रसूल पाक के झंडे के नीचे ले जाकर आपको अल्लाह की जन्नत में दाखिल करना है। मगर तब अल्लाह की जन्नत में दाखिल करेंगे कि जब आपको कोई कामल मुर्शिद, मैं फिर अल्फाज बार बार कह रहा हूं, कामल मुर्शिद होना चाहिए कि जो आपका कल्ब जिंदा करना जानता हो। और हजरत सखी सुल्तान बाहू फरमाते हैं कामिल मुर्शिद वो है जिसकी एक नजर मुरीद की काया पलट के रख दे, एक नजर करम पर अगला भी मुरीद सादक होना चाहिए, ये तमन्ना लेकर जाए कि मुर्शिद की नजर से मेरी जिंदगी बदलेगी। हाँ, ये भी जरूरी है। सिर्फ मुर्शिद नहीं छड़ देनी, मुर्शिदा तेरा मरीद हो गया, आप घर बह गए तो कहता पीरा हूं तू जाने मेरे अपनी जिंदगी बदल। इससे ड्यूटी देनी पड़ेगी आपको मुर्शिद की कि मैं मुर्शिद की खिदमत करूं अपनी जान से, माल से, और अपने यानी कह ले मुर्शिद के हुक्मों को मानना है और जो जैसे मुर्शिद के उस पर अमल करना है, तो आपकी जिंदगी की काया जरूर पलटेगी, गोया आप किसी कामल मुर्शिद के बैत हो जाएं। फिर सुल्तान साहब फरमाते हैं कामल मुर्शिद वो है जो 24 घंटे खुदा के दीदार में रहे और मजलिस मोहम्मदी में रहे। अल्लाहु अकबर। सुल्तान बाबू फरमाते हैं कामल मुर्शिद वो है जो अपने मरीद के दिल पर तवज्जो करे, दिल को से सारे जंगाल खत्म कर दे और दिल को हरमे खुदा बना दे और इसमें अल्लाह ज़ात का नूर ठाठे मारे, शुआएं मारकर बाहर आए और अपने मुरीद का दिल जिक्र से मामूर कर दे और नूर इलाही से मामूर कर दे।
फिर फरमाया सुल्तान बाहू ने, फरमाया ये अपनी किताब सरकार नूरुल हुदा शरीफ में सुल्तान साहब ने फरमाया, कामल दरवेश और मुर्शद वो है जो अपने मुरीद कर अगर वो मिट्टी है तो उसको सोना बना दे, यानी मुरीद मिट्टी है तो उसको सोना बना दे। जैसे बहुत लोगों से मैंने सुना जी हम किसी भी काम को हाथ डालते हैं तो मिट्टी हो जाता है, हमें कामयाबी नहीं होती। तो सुल्तान साहब ने इसकी कामयाबी का राज खोल दिया है। अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आपको हर मामले में नाकामी होती है तो किसी कामल वली का मुरीद हो जाए, किसी कामल मुर्शद का बैत हो जाए और बैत होकर अपनी जिंदगी बदल लें। तो मेरे भाइयों ये तब होगा जब आप किसी कामल, और कामल मुर्शद की निशानी ये है वो अपने मुरीद की जिंदगी बदल के रख देता है, अपने मुरीद पर तवज्जो करता है। तवज्जो करने से मुरीद की जिंदगी के हालात बदल जाते हैं, मुरीद पर करम हो जाता है, मुरीद की जिंदगी बदल जाती है। ये तब होता है जब कामल मुर्शद, फिर मैं बता दूं, और हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया जो मुर्शद अपने मुरीद को अगर उसकी मंजिल तक नहीं पहुंचा सका वो कामल मुर्शद नहीं है। कामल मुर्शद की यह निशानी है कि वो अपने मुरीद को उसकी मंजिल तक पहुंचा दे। मंजिल क्या है? मुरीद अल्लाह को पाना चाहता है, अल्लाह को हासिल करना चाहता है। तो मेरे भाइयों इस हकीर फकीर साईं महबूब पीर, मैं तो सिर्फ ये कहता हूं अगर कामल मुर्शद चाहिए हमारे बयानात सुन लें, हमारे बयानात सारे बयानात सुने और रोजाना सुने, और जो मैंने मशकें बताई हुई हैं रोजाना सोने से पहले सिर्फ 10 मिनट तस्वरे शेख करें, तस्वरे इसमें मोहम्मद करें, दिल पर तस्वरे समल आजाद करें, प्रैक्टिकल करके 1 हफ्ते बाद मुझे बताएं 3 दिन या 7 दिन के अंदर आपका दिल भी जिंदा होगा, आपका कल्ब बेदार होगा, आपको रोशन ज़मीरी मिलेगी, आपको ज़हनी कल्बी सुकून मिल जाएगा। सिर्फ मैं अभी मरीद होने का नहीं कह रहा, अभी कह रहा हूं हमारे बयानात सुने, और जो मैंने बयानात में बार बार तस्वर समल आजाद करने का तरीके बताए हैं और कहा है कि ऐसे करो आपकी जिंदगी बदलेगी, तो आप अपने दिल पर इसमें अल्लाह ज़ात नक्श करे। तो इंशाअल्लाह ताला ये साईं महबूब फकीर इस हकीर फकीर की आप इस बात को माने और हमारे सिर्फ बयानात सुनकर इस पर अमल करें। इंशाल्लाह जो लोग कहते हैं जी हमें 20-20 साल हो गए हमारा इसम अल्लाह ज़ात जारी नहीं हुआ, अगर ना जारी हुआ तो फिर बताइएगा, इंशाल्लाह आपका इसमें मोहम्मद भी जारी होगा, इसमें अल्लाह ज़ात भी जारी होगा। पर किसी कामल मुर्शद के मुरीद हो जाएं, किसी के हो जाएं या किसी को अपना कर लें। अल्लाह हम सब को औलिया अल्लाह की मोहब्बत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।